परिवार में अपने बच्चों को ये चर्चा सब घर में भी करती हूँ और उन्हें भी बताती हूँ कि आज ऐसा हुआ, इस विषय पे हुआ। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो किसी भी कार्यक्रम में जाते, कहीं भी जाते हैं, तो वो अपने घर में चर्चा ज़रूर करते हैं उस विषय पे जिस उसके लिए गए हैं। और दूसरी बात ये है कि परिवार को समझाना ये हमारा कर्तव्य होता है। जो बच्चे हैं, जो नहीं समझते हैं, उन्हें समझाना हमारा कर्तव्य है। और ख़ास करके महिलाओं का, क्योंकि महिला ही परिवार की शिक्षिका होती है। और जो संस्कार, जो ज्ञान अपने परिवार को, अपने घर के लोगों को महिला देती है, वो और कोई नहीं दे सकता। नींव महिला ही डालती है बच्चों के उसमें। तो बच्चा अगर घर से ही अगर अच्छे संस्कार में पलेगा तो वो आगे अच्छे संस्कार लेके आगे बढ़ेगा। मैडम, मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो यंत्र है हाथ हाँ, तो हमारी महिलाएं तो बच्चों को खाना भी खिलाना होता है, तो ये यंत्र वगैरह हाँ, संस्कार कहाँ आ रहा है? नहीं, वो क्या है, बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। हालांकि ये गलत है, नहीं देना चाहिए। मैं तो अगर मेरे बेटी ने भी एक आध बार वो एक करेले की सब्जी नहीं खाता है तो मेरी बेटी उसको मोबाइल थमा देती है, मैं उठ के खींच के उसका छीन लेती हूँ। नहीं, गलत आदत नहीं डालना, ये हमेशा ऐसे ही करेगा, बिल्कुल नहीं डालना। तो इसीलिए चलिए, हाँ, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। मैं चाह रहा था कि वो डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी साहब से सवाल पूछे। सवाल अपने शोर में की है और थोड़ा सा स्टेटमेंट, क्योंकि सामाजिक न्याय की अगर बात हो रही है तो हमें एक दूसरे की तकलीफ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ जनता है, तो राजेश जी, के लिए है, तो मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ अपनी बारी है ना। तो राजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। आपने मुझे यहाँ सामाजिक न्याय सम्मेलन में आमंत्रित कर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सामाजिक न्याय के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, सामाजिक न्याय वो होता है जो सभी समाज के लोगों को स्वतंत्रता दे, समानता दे और समाज में भाईचारा और बंधुत्व के साथ रहने की इजाज़त दे। लेकिन आज हम देख रहे हैं समाज में ये चीज़ बहुत कम बची है। स्वतंत्रता है नहीं, बोलने की आज़ादी नहीं है, समानता है नहीं है। आज भी छोटे बड़े की भेदभाव है, जाति भेद है आज भी। और ये किस कारण हुआ है? ये वर्ण व्यवस्था के कारण हुआ है। यदि वर्ण व्यवस्था नहीं होती, जाति में नहीं बांटा जाता, तो आज ये सामाजिक न्याय की लड़ाई हमें नहीं लड़ना पड़ता। आज भी देखिए, हमारी ये वर्ण व्यवस्था के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने बहुत लड़ाई की है। जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले है, सावित्रीबाई फुले है, साहू जी महाराज है, स्वामी पेरियार जी है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। इन्होंने सामाजिक न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष किया है और बहुत दुखी रही है। ये समाज में जो अन्याय होता था उसके लिए वो बहुत व्यथित होते थे, दुखी होते थे और उन्होंने बहुत लड़ाई की, बहुत संघर्ष किया। और बाबा साहब ने तो संविधान में सामाजिक न्याय और समानता के लिए सारे अधिकार सुरक्षित रखे हैं, लेकिन उसका पालन आज भी नहीं होता है। ये और अधिकतर अन्याय किसके साथ होता है? दलित, वंचित और छोटे जाति के साथ, अधिकतर उन्हीं के साथ होता है। और किसान है, मजदूर है, नाई है, धोबी है, मोची है, इनके साथ अन्याय होता है ना। इनको बराबर रोजी रोटी मिलती है, किसान का भी सम्मान नहीं होता है, जबकि वो अनाज निर्माण करता है, वो हमारे अन्नदाता है। अगर वो निर्माण नहीं करे तो हम पेट नहीं पाल सकते हैं। लेकिन उनको सम्मान मिलता है क्या? नहीं मिलता है। उनको सम्मान के दृष्टि से किसान को नहीं देखते हैं। और वही किसान का माल, उगा हुआ माल अगर व्यापारी बेचता है तो वो व्यापारी है बड़ा, उसको सम्मान दिया जाता है। ऐसे ही मोची को बड़े लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। क्यों? जबकि वो बनाते हैं और उनके अगर वो जूते, चप्पल, ये सारी चीज़ें नहीं बनाए तो हमें सुविधा, हम कैसे धूप में चलेंगे, हम कैसे बारिश में चलेंगे? ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आवश्यक चीज़ें हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता। और वही
वही सारा सामान उनके द्वारा निर्मित किया हुआ सामान शोरूम में जाता है, तो शोरूम के मालिक को हम मालिक है करके हम उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। हाँ, इसी तरह दर्जी, टेलर, वो वस्त्र निर्माण करता है, लेकिन उसे भी हीन भावना से देखा जाता है, उसे भी हीन भावना से देखा जाता है। और टेलर द्वारा निर्मित जो वस्त्र निर्मित किए जाते हैं वो बड़े बड़े शोरूम में रखे जाते हैं और सेल किए जाते हैं, तो शोरूम के मालिक का हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा उद्योगपति हो गया। और मजदूर, अगर मजदूर कार्य नहीं करे तो हमारा जीवन नहीं चल सकता है। सबसे पहले मजदूर का सम्मान करना चाहिए हमें, क्योंकि मजदूर ही है वो सभी चीज़ की नींव रखता है। अगर मजदूर कार्य नहीं करेगा तो हमारी बिल्डिंग नहीं बनेगी, रहने के लिए हमारा घर नहीं होगा। लेकिन हम मजदूरों को भी हीन दृष्टि से देखते हैं, उससे मजदूरी नहीं मिलती, 200-400 रुपये मजदूरी मिलती, क्या इसमें पूरा जीवन बिता पाता है? दाल चावल खाता है तो सब्जी नहीं मिलती है, सब्जी खाता है तो रोटी नहीं मिलती, ये स्थिति बनी हुई है। तो आज भी ये इसमें भेदभाव तो हर जगह है, और मैं कहती हूँ कि सभी को सम्मान मिलना चाहिए और हम सबको सभी का सम्मान करना चाहिए। मेरे घर में बाई आती है काम करने के लिए, मैं सोचती हूँ वो बाई सोफे पे नहीं बैठती, उसको मैं चाय नाश्ता देती हूँ, तो वो बोलती है नहीं बाई मैं नीचे बैठूंगी। मैंने कहा नहीं, तू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर तुम मेरे घर का काम नहीं करती तो मैं नौकरी पे समय पे नहीं जा पाती, बच्चों को समय पे स्कूल नहीं भेज पाती, आज तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, तो उसे भी हमें सम्मान देना चाहिए। और ये सम्मान की भावना हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, समाज के सभी लोग हैं, ये उन लोगों के प्रति रखना चाहिए। हमारा सम्मान तो हर जगह होता है, लेकिन जो ये छोटे लोग हैं, और आज भी देखिए जाति भेद है। आज हमारे दलित समाज का यदि कोई लड़का शादी दूल्हा बन के यदि घोड़ी पे बैठ के जाता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाती है, उसे मारा पीटा जाता है। तो ये सब, और हमारे समाज के बड़े बड़े पदों पे क्यों ना विराजमान हो, लेकिन उन्हें भी सम्मान नहीं मिलता है जो अन्य को मिलता है। ऐसे मंदिरों में जाने का प्रवेश नहीं मिलता है, तो आज भी है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम हैं, हम जागरूक नहीं है। जहां हमें नहीं जाने देते, हम क्यों जाना चाहते हैं? हमें नहीं जाना चाहिए, और जागरूक होना चाहिए। समानता का जो भाव है, वो निचले ऊपर जो व्यक्ति है सबके साथ समान भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा समय, मैं शार्ट में ही बोल रही, मैं इसलिए बोलना चाहूंगी क्योंकि हम सब जागरूक, और हम अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ पाते, हम आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्योंकि हम लोग संगठन तो बनाए हैं, हम संगठन से जुड़ जाते हैं, लेकिन यदि आज हम यहाँ आए हैं, इतने सारे लोग यहाँ बैठे, लेकिन मान लो मेरे खिलाफ अगर कुछ साजिश हुई तो क्या ये इतने सारे लोग बैठे संगठन के क्या मेरे पीछे खड़े रहेंगे? लेकिन ऐसा नहीं होता है, साथ नहीं देते संगठन, किसी व्यक्ति विशेष का साथ नहीं, जब उसके ऊपर कुछ घटनाएं घटती है तो साथ नहीं देता है। लेकिन बाबा साहब हर व्यक्ति के साथ थे, चाहे उसके साथ अच्छा हो बुरा हो, उनके पीछे खड़े रहते थे, इसलिए उनके साथ जनता जुटती थी। लेकिन हमारे संगठन में ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। और जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, हमें ये बोलना चाहिए कि हम यहाँ सब बैठे, अगर हमारे किसी भी भाई के ऊपर कोई अत्याचार अन्याय होता है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। अगर वो अन्याय अत्याचार दूसरे के प्रति हो रहा है तो वो भी खड़ा होगा और आवाज उठाएगा। और जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये सामाजिक न्याय हमें नहीं मिल सकता है। और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा अभी जरूरी है हमारी युवा पीढ़ी, वो आगे आएगी, क्योंकि वो आजकल अंधविश्वास को नहीं मानती, ना अंधभक्त है, वो पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, वो वैज्ञानिक दृष्टि से देखती है, तो वो अपने परिवार को समझा सकती है और इन कुरीतियों से वो बाहर निकाल सकती है। और तो तो मैं इतना ही बोल के अपने वाणी को विराम देती हूँ। किसी को अगर कोई मेरा शब्द बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक्चुअली हम बार बार मिलते रहेंगे, ये पहली बार नहीं है। और मेरे लिए मुझे 7 बजे सुप्रीम कोर्ट लॉयर के साथ, तो वो आप